तो स्वागत है आपका VS डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। 27 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूट चुका है MP पटवारी का। हम मौजूद है उज्जैन के अल्पाइन इंस्टीट्यूट पर और जैसे ही बच्चे हमें मिलते हैं आपको बताएंगे आज के पेपर का क्या लेवल रहा, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए। बस मिलते हैं स्टूडेंट से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक प्रतियोगी से और जानना चाहेंगे आपके नंबर कितने हैं। 98 नंबर आपके। क्या पेपर बहुत टफ आया आज? टफ तो मतलब मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा रही है और सब मैथ्स और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे? शाम में आ जाता। रीजनिंग का फिर भी कम तो 10-15, मैथ्स ज़्यादा थी। मैथ्स ज़्यादा थे और रीजनिंग टोटल मैथ्स रीजनिंग मिला के करीब 35-40 कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 40 से ऊपर ही होंगे, 50 के लगभग। आपके लैब में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? पता नहीं, सबको 80-70 ऐसे आए हैं। 70-80 के आसपास ही आ रहे हैं। आपके लैब में कितने स्टूडेंट थे? 50 या 60 होंगे। पढ़ाई आप कितने टाइम से कर रही हैं? 3 महीने से। आपने क्या कोई ऑनलाइन पैकेज वगैरह लिया था? नहीं, ऑनलाइन तो नहीं, बस वो जो इंग्लिश वगैरह की जो चलती है ऑनलाइन, यूट्यूब वगैरह से पढ़ाई की आपने? और फिर युग निर्माण जा रही थी मैं। अच्छा, तो नंबर आपके 98 फिर भी सम्मानजनक ही, क्योंकि बहुत कम स्कोर ही हो पा रहा है। कुछ MP के क्वेश्चन बताइए। MP के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे? पहाड़ से पूछे थे। सतपुड़ा की रानी किसको कहते हैं, और सतपुड़ा के 2 क्वेश्चन आ गए थे। और कैमूर की श्रेणी वाला आया था कि कौन से राज्य से लगती है। और MP में आपने ग्रेजुएशन में विषय कौन सा है आपका? BBA मैनेजमेंट। BBA मैनेजमेंट। आप कंप्यूटर अच्छा है आपका? ठीक है, कंप्यूटर के तो बन गए थे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरह से, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे? तो शॉर्टकट्स की पूछी थी, और मतलब वायरस के एक वायरस का क्वेश्चन था, और अपने मोबाइल में कौन सा एंड्रॉयड जो यूज़ होता है ना, उसके बारे में था। और अभी याद नहीं है मुझे। ठीक है छोटू, आप जो है आप फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी के लिए VS डिफेंस एकेडमी उज्जैन आए। आपके भाई से हम बात कर लेंगे, क्योंकि आप लगातार एग्ज़ाम दे रही हैं, आपको अगली एग्ज़ाम सेलेक्ट होना है। 98 भी नंबर अच्छे। जय हिंद। थैंक यू सर। मिलना चाहेंगे एक और स्टूडेंट से। कितने नंबर हैं आपके? 102 नंबर। 102 नंबर अच्छे नंबर है। अभी इसके पहले 100 के अंदर वाले में स्टूडेंट मिले। बताइए कि आज का पेपर का लेवल कैसा रहा? पेपर का लेवल अच्छा था। पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। हिंदी अच्छी थी। रीजनिंग में थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे। मैथ्स में थोड़े घुमा कर थे क्वेश्चन, बाकी थे सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन जैसे मिक्स थे या चैप्टर वाइज थे? मिक्स नहीं थे, अलग अलग पार्ट में थे। जैसे इंग्लिश का था तो इंग्लिश के ही थे, हिंदी में हिंदी के थे, पार्ट वाइज ही थे क्वेश्चन। कितने मैथ्स और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन होंगे दोनों मिलाकर? मैथ्स और रीजनिंग का अच्छा वेटेज था, होंगे 70 के अप्रोक्स। आपकी लैब में हाईएस्ट कितने नंबर हैं? पता नहीं। पता नहीं आपको। आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की? मैंने अभी 3-4 महीने से ही करी थी। अभी इसके पहले कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की आपने? इसके पहले एग्ज़ाम की तैयारी करी, लेकिन इतनी थी नहीं थी। आपने ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दिए? हाँ, दिए थे। टेस्ट में कितने नंबर आया करते थे आपको? मेरे टेस्ट में ऐसे ही थे, 80-100। हाँ, मतलब ज़्यादा नहीं थे। टेस्ट इतने दिए भी नहीं मैंने। थैंक यू, जय हिंद। हाँ, ये कुछ दिनों से क्या है, दोस्तों मिलना चाहेंगे एक और प्रतियोगी से। और कितने नंबर है आपके? मतलब आज आपके नंबर कितने आए? नंबर अपने ये परसेंटाइज से आया, अब लगभग 60%। अभी 60 नंबर आए आपको। 200 में 60 नंबर आए। तैयारी कितने टाइम से कर रहे हैं आप? पहले की थी अपन ने लगभग 3 से 4 सालों से, पर अब बीच में लिंक टूट गई थी अपनी। फिर अभी 2 महीने से कर रहे थे अपन। हाँ, 2 महीने से कर रहे थे। तो फिर बीच में एक न्यूज़ आई थी 15 लाख वाली, तो वहाँ से मोरल डाउन हो गया कि यदि ऐसा ही है तो फिर अपन तैयारी करके क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बजाय दूसरा काम ही करें। ऐसा नहीं, देखो ऐसा पेपरों में भी आया, कल परसों भी पेपरों में ऐसा छपा था, मैंने कहीं देखा था सोशल मीडिया पे। उसमें ऐसा बताया गया है कि पहले ग्रामीण क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ से जो है पेपर पटवारी की सीटें बेची जा रही। तो ये पेपर में भी न्यूज़ छपी थी। तो फिर भी अंधकार है, लेकिन इतना भी अंधकार नहीं है कि टॉप लेवल के बच्चों का कुछ नुकसान हो। ठीक है, 10-20-30% अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और पकड़ में भी आ रहे हैं, तो ऐसा हताश निराश नहीं होना चाहिए कि हम जो है हताश निराश हो जाएं। अच्छा, मैंने एक पर्सनल कैलकुलेशन निकाली थी। मैं क्या है 4 साल 5 साल पहले से तैयारी कर रहा था। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और उसके बाद से तैयारी कर रहा था काफ़ी अच्छे से।
पर मैंने फिर वहाँ पहले कोरोना के आसपास जो है कि सिलेक्शन प्रॉपर हो नहीं पा रहे थे, वैकेंसी नहीं निकल पा रही थी, तो मैंने एक कैलकुलेशन अपनी एक दिन पेपर में बनाई कि यार मैं कहीं ना कहीं बिजनेस करके या कुछ साइड इनकम करके मैं 1 करोड़ का फंड बना लेता हूँ, 50 लाख 1 करोड़, जो कि बिज़नेस में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर रूट हो तो बना सकते हैं, उसको प्रॉपर सही जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो क्या होता है कि मैं यदि FD भी करता हूँ तो 1 करोड़ का मुझे 6 लाख रुपये साल का, महीने का 50,000 रुपये मेरे को मिल जाएगा, है ना। तो फिर मुझे पटवारी करने की क्या ज़रूरत। आपने एग्ज़ाम दी पटवारी की अभी? तो अभी एग्ज़ाम दी ना, तो आपने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। हाँ, तो ये तो इसलिए एक्सपीरियंस के लिए दी मैंने प्रॉपर, और उसके अकॉर्डिंग ही दी है। 1 करोड़ रुपए कहाँ से इकट्ठा किया आपने? मैंने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट किए हैं, मेरा इंस्टीट्यूट है, प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के किए हैं, प्रॉपर टैक्स पे भी कर रहा हूँ मैं। कहाँ पे इंस्टीट्यूट है आपका? मेरा नलखड़ा में शांति देवी इंस्टीट्यूट। अच्छा, काय का इंस्टीट्यूट है आपका? ये माखनलाल से एफिलिएशन है, उसी के साथ साथ मैंने कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे PMG दिशा है, ये मोदी जी ने लॉन्च किया था, तो उसमें काफ़ी अच्छा हमने वर्क किया है, और उसी के साथ साथ ऐसे करके अलग अलग सेक्टर में मेहनत की है। बहुत अच्छा है। देखो क्या है कि हर व्यक्ति की एक फील्ड होती है कि कोई लोग प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं, तो आपका बात से सहमत हूँ कि भ्रष्टाचार तो होता है, लेकिन इतना चरम पे नहीं है। वो ठीक है, पकड़ में भी आते, पकड़ाई में भी आ रहे हैं, तो हमें तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें हमारी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए कि मेहनत करके हम एक सीट हमारे लिए हम ले सकते हैं। टॉप में आएंगे तो निश्चित रूप से सीट हमें मिलेगी। ओके, जय हिंद। कितने नंबर है आपके? 108। 108। अभी नंबर बहुत ही कम सुनने को मिल रहे हैं। पेपर का लेवल बहुत बढ़ गया है क्या? नहीं, पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड भी आ रहा है, या मॉडरेट टू इजी कहते हैं, मतलब जिसकी प्रिपरेशन है वही कर पाएगा। आपकी लैब में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? मैंने 120 देखे मेरे लिए। 120 हाईएस्ट। इससे अधिक आप जब बाहर निकले तो बाहर भी कई चर्चाओं में पूछा कि चर्चा नहीं हुई मेरी, इससे बाहर कोई 120 से ऊपर कोई नहीं नहीं मिला मुझे। जैसे माना जाए सेंट्रल टॉपर 120 है आज। हाँ, 120 मेरे को देखने को मिला, 120 पूछा था मैंने, मेरी लैब में तो ज़्यादा नहीं। कहाँ से आए हैं आप? मैं देवास से। देवास से। कितने टाइम तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की आप? मेरी 4-5 महीने से तैयारी चल रही है। उसके पहले कोई एग्ज़ाम की तैयारी? पहले एग्ज़ाम की चलती थी, पटवारी की नहीं चल रही थी, स्पेशली दूसरी एग्जाम्स की। मतलब मैच्योरिटी है आपके, क्योंकि मतलब आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, और आपने अभी पटवारी के हिसाब से कुछ विषय को स्पेशल पढ़ा होगा, तो आपको सबसे आसान विषय इन 8 में से कौन सा लगा आज? 8 में से देखा जाए तो हिंदी मीडियम से बच्चा पढ़ा है तो हिंदी इजीली उसको इजी लगेगी। हाँ, लेकिन मैंने को ऐसा लगता है जैसे लोग बता रहे हैं हिंदी इजी आ रही, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब आपके आंसर की आएगी तो समझ में आएगा कि आपको हिंदी भी इतनी आसान नहीं होती, ग्रामेटिकल होती है। हमने जो स्कूल अनुलोम विलोम वगैरह सुन के बच्चों को लगता है कि हाँ बहुत सरल आ रही, लेकिन देखना जब आंसर की आएगी, जब उसको इंग्लिश हिंदी भी इतनी ही दिक्कत देगी। आज जो देखने को मिला हिंदी में करेक्ट वर्ड, जैसे सेंटेंस दिया हुआ, वाक्य दिया हुआ, वो शुद्ध है या अशुद्ध है उस हिसाब से। इंग्लिश में तो इडियम फ्रेजेस वगैरह करेक्ट नरेशन दिया था, इसके बाद में जो आपका बस यही था, इडियम फ्रेजेस से रिलेटेड था, करेक्ट सेंटेंस करना था, ये सारी चीज़ें। मैनेजमेंट के विषय में क्या है आपकी राय? सर, जिसने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा, अच्छा तो वो बन रहा है तो बन रहा है, एक बार में जो नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा। सर वो ऐसा है कि उसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट वाला। इसमें 180 मिनट है और आपके पास 200 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन में क्या 1 मिनट से कम का समय सॉल्व हो रहा है या अधिक समय लग रहा है? मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो सब्जेक्ट हमें इतना टाइम नहीं लगता। बाकी आप कर सकते हो, टाइम भी आप टाइम मैनेजमेंट शुरू से लेके चलते हो स्टार्टिंग से, तो टाइम प्रॉपर हो पाता, वरना नहीं हो पाएगा। अच्छा, चौहान साहब ने कल एक मुद्दा उठाया था कि जो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचने में 15 सेकंड का बीच में समय लग रहा है, तो समय लग रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं लग रहा। कंप्यूटर बराबर वर्क कर रहा है, सॉफ्टवेयर बराबर वर्क कर रहा है, मतलब तुरंत क्वेश्चन चेंज हो रहा है, तुरंत चेंज हो रहे, वर्क वो प्रॉपर हो रहा है। आप बताएं, एमपी का आपने अच्छी पढ़ाई कर रही हुई, तो एमपी के क्वेश्चन कौन कौन से बने? एमपी में सतपुड़ा की रानी का पूछा था, कैमूर श्रेणी में, या भारत भवन का निर्माण किसने किया, ये इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन आए? करंट में भी ध्यान नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन आया। अब देखें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्पोर्ट्स के बारे में पूछा हो या कुछ घटनाओं के बारे में पूछा? स्पोर्ट्स का नहीं था आज कोई क्वेश्चन। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई घटना क्रमिक से देखने को नहीं मिला आज, ध्यान नहीं आ रहा, भी होगी तो मगध इतिहास से, मगध की स्थापना से रिलेटेड आया होगा। प्राचीन इतिहास से कोई क्वेश्चन मगध से आया? हाँ, मगध की स्थापना किसने की। अब मुझे इतना बताएं कि जो मैथ्स और रीजनिंग, इसमें कितने नंबर का मैथ्स रीजनिंग आ रहा होगा? मैथ्स रीजनिंग वही 25-30 एवरेज, थोड़ा बहुत ज़्यादा जाता, बाकी नहीं आता, इतना ही था 25-30 से एवरेज में। हाँ, क्वेश्चन बहुत लेंदी है मैथ्स के? हाँ, मैथ्स में टाइम टेकन क्वेश्चन है, टाइम लगता है। एग्ज़ाम देने वालों को क्या पहले मैथ्स सॉल्व करना चाहिए या बाकी सब्जेक्ट को पहले पकड़ना चाहिए? नहीं,
3 घंटे आप कभी भी कर सकते हो। मैथ्स रीजनिंग 60 या 70 क्वेश्चन आते हैं तो 1 से 1.5 घंटा लगता है मिनिमम। आप तैयारी की है तो आप कभी भी उस टाइम को कर सकते हो। 3 घंटा बहुत टाइम होता है। जैसे बाकी की तैयारी करते हो तो उसमें 120 मिनट या 60 मिनट ही मिलते हैं, तो 180 मिनट काफ़ी टाइम होता है। जो करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ऐसा लगा कि समय कम पड़ रहा है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करूँ, या इजीली आप सॉल्व करते करते टाइम ओवर हुआ आपका? समय तो मुझे कम नहीं लगा, करते गए, क्वेश्चन कुछ नहीं आया उनको छोड़ स्किप करके आगे बढ़ते गए, उसमें ज़्यादा उलझे नहीं उस क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन को आपने सोच समझ के टिक लगाया, या फिर कभी सोचा कि यार अब ये तो फटाफट नहीं होगा, समझ में नहीं आया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल गया क्या? नहीं, इसमें जैसे इंग्लिश का था नहीं तो इंग्लिश में तो ज़्यादा कुछ मेरी तैयारी थी नहीं, तो इंग्लिश में तो ऐसे तुक्के लगाए, बाकी और जल्दी उसमें जल्दी किया। थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन पढ़े, जो समझ में आया हमको कर दिए ठीक, बाकी तो तुक्का ही लगाया। अच्छा, रीजनिंग ऐसा है जैसे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत अच्छा तैयार होगा। तो रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिरा के या इजीली बन रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ से 5-6 क्वेश्चन थे। आज कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन थे। बाकी जो है हाँ, दिशा और दूरी से था 1 क्वेश्चन। आज घड़ी और इनका क्वेश्चन नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन? सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, और जो फोल्डर वाले क्वेश्चन है मोड़ने वाले, वो 2-3 क्वेश्चन थे। और कुछ बताना चाहेंगे आप, कुछ संदेश देना चाहेंगे? यही है, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आगामी 20 या 30 दिनों में जिनका पेपर है, वो अपनी तैयारी अच्छे से करें, टेस्ट लगाएं और पूरी तैयारी अपनी अच्छे से करें। क्या नाम है आपका? अजय नगरिया। अजय नगरिया। अजय नगरिया, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। जय हिंद। जय हिंद साथियों, आज आपको हमने रिव्यू के लिए स्टूडेंट को रोका। बहुत कम स्टूडेंट हमें मिल पाए, लेकिन बीच में एक रोचक घटना का इसके अंदर चर्चा भी हुई है। एक स्टूडेंट ने हमसे कुछ भ्रष्टाचार के विषय में बातचीत की, उसका भी हमने कोशिश की उसका माइंड को क्लियर किया जाए कि भ्रष्टाचार अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी मेहनत अपनी जगह पर है, उसका भी हमने आपको चर्चा की है। साथ ही बहुत अच्छा लास्ट में आपको रिव्यू देखने को मिला, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताएं, और पेपर का लेवल टफ हो रहा है। आप सोच समझ के सही प्लानिंग से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आराम से आप 140 के आसपास पहुँचेंगे, और 140 के पास पहुँचने के बाद ही आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम का 70% स्कोर होता है, और 70% स्कोर करना 8 विषय में बहुत स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो 140 के आसपास स्कोर करिए और अपने आप को सेफ मानिए। यदि आप अभी तक मेरी बात सुन रहे हैं और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी आप उंगली से तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और नए वीडियो हम डेली आपके पास पहुँचाते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।